राधे राधे भक्तों। तो आज मैं जन्माष्टमी के अवसर पर अपने YouTube चैनल दिव्य दृष्टि के माध्यम से अपने सभी कृष्ण भक्तों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ठाकुर जी की कृपा दृष्टि सभी भक्तों, कृष्ण भक्तों और उनके परिवार पर सदैव बनी रहे। इसके साथ ही राधे राधे। मैं अपनी इस दिव्य दृष्टि के माध्यम से श्री कृष्ण का जन्म विस्तार से बताऊंगी। धरती पर जब जब पाप अत्याचार बढ़ते हैं तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धरती पर आते हैं। कंस ने बहुत जनता पर बहुत ही अत्याचार और पाप किए, जिसके कारण धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और अधर्म को ख़त्म करने के लिए श्री कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु ने जन्म लिया। और श्री कृष्ण जी कंस की बहन देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। देवकी के 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया। कंस ने जब यह आकाशवाणी सुनी कि श्री देवकी का 8वां पुत्र उनका वध करेगा, तो यह बात सुनकर कंस ने देवकी और वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। हर जन्मे बच्चे को कंस मारता चला गया ताकि भविष्यवाणी पूरी ना हो सके। 18वें वर्ष में जब अधर्म और पाप चरम पर थे, तब भगवान विष्णु ने अपने 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण का जन्म लिया। यह जन्म श्री कृष्ण ने जेल में लिया, जहाँ देवकी और वासुदेव बंद थे। जन्म के समय जेल में दिव्य प्रकाश फैल गया, सभी को यह आश्चर्यचकित कर दिया। इसके बाद वासुदेव को भगवान जी की कृपा मिली। उन्होंने नदी पार करके कृष्ण को गोकुल में अपने मित्र नंद यहाँ छोड़ दिया। यशोदा ने कृष्ण को गोद में लिया और माखन प्यार से उनका पालन पोषण किया। हर तरह से कृष्ण बचपन में सुरक्षित और खुशहाल रहे। जैसे जैसे वो गोकुल में बड़े हुए, उन्होंने कई सारी लीलाएं दिखाई और इन लीलाओं के साथ हमें आज बहुत सारी सीख मिलती हैं, जो मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं जन्माष्टमी के अवसर पर उनकी 8 प्रमुख लीलाएं, जिन्होंने दुनिया को नया दृष्टिकोण दिया। भगवान कृष्ण की ये 8 दिव्य लीलाएं इस प्रकार हैं। श्री कृष्ण के जन्म की लीला। मथुरा में कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म बेहद नाटकीय रूप से हुआ। कारागार में इतनी बेड़ियों और जंजीरों और सुरक्षा के बीच उनका जन्म लेना और फिर मैया यशोदा तक पहुंच जाना, यह सिद्ध करता है कि ईश्वर का आगमन कठिन परिस्थितियों में भी धर्म की रक्षा के लिए होता है। उन्होंने कंस के अत्याचार से मुक्त कराने का संकल्प लिया। पूतना का वध। शिशु रूप में ही कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध किया, जो विष से भरे स्तनों से उन्हें मारना चाहती थी। श्री कृष्ण की यह लीला इस बात का संदेश देती है कि बुराई कितनी भी छुपी हुई हो, सत्य उसे पहचान कर नष्ट कर देता है। कालिया नाग मर्दन। यमुना नदी को विषैला बनाने वाले नाग कालिया को पराजित कर कृष्ण ने उनके फनों पर नृत्य किया। उनकी यह लीला हमें सिखाती है कि साहस और दृढ़ता से भय और अन्याय का अंत संभव है। साथ ही यह प्रकृति का संरक्षण करने का भी संदेश देती है। गोवर्धन पूजा। इंद्र के कोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। यह लीला बताती है कि सामूहिक रक्षा और प्रकृति संरक्षण का महत्व क्या है। गोपियों संग रासलीला। श्री कृष्ण की रासलीला केवल नृत्य नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति की परम अभिव्यक्ति है। राधा और गोपियों के साथ कृष्ण ने दिव्य रास किया, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। कंस वध। मामा कंस के अत्याचार का अंत करके कृष्ण ने यह प्रमाणित कर दिया कि अन्याय और अधर्म का नाश अवश्य होता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। गीता उपदेश। कुरुक्षेत्र में
अर्जुन को गीता का उपदेश देकर कृष्ण ने पूरी मानवता को जीवन का मार्गदर्शन दिया। उन्होंने लोगों को यह संदेश दिया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। शिशुपाल मोक्ष 99 बार अपमान सहने के बाद भी श्री कृष्ण ने शिशुपाल को क्षमा किया, लेकिन वचन अनुसार गलती की मर्यादा लांघने पर उसका वध कर दिया। यह बताता है कि धैर्य और क्षमा जरूरी है, लेकिन अन्याय की सीमा पार होते ही उसे समाप्त करना आवश्यक है। इसके साथ ही मेरी दिव्य दृष्टि की वीडियो समाप्त होती है। आशा है आपको पसंद आई होगी। राधे।